हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होइएगा। तो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चॉक एंड डस्टर पे, जहाँ पे हम एएमयू के लेक्चर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर हम 2 की बातें करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ाएंगे आज फैक्टराइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बहुत अच्छी लाइन हम बोलते हैं आपको कि अभी आप लोग क्लास 5th में होइएगा, 6 के लिए एएमयू की तैयारी कर रही होगा। तो आप लोग की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे होंगे, जैसे ये क्वेश्चंस नहीं बनता, पढ़ने का मन नहीं करता, खेलने का मन करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती होइएगा। तो हम आपको एक सुंदर सा लाइन बोलेंगे कि उस लाइन को आप सुनिएगा। जिंदगी में प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ और उसका सॉल्यूशन आर्ट ऑफ लाइफ। उसका सॉल्यूशन आर्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर सेकेंड चैप्टर का, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैथ्स का लेक्चर 2 की बात यानी चैप्टर 2 की हम बात करेंगे। तो हमने बोला था कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना पार्ट ऑफ लाइफ और उसे हंस के बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। आप लोग बच्चे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती होगी, बट सारी प्रॉब्लम को आप लोग हंस के निकालिए तो वो आपकी एक कला होगी और वो पॉजिटिव वाइब जनरेट करेगा, मज़ा आएगा प्रॉब्लम से लड़ने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और उसका मल्टीपल्स देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में पिछले क्लास में। तो आप लोग को पता होगा कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती थी? तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सही है, सही है। फिर होल नंबर भी पढ़े थे, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, उसी को हम क्या कहते थे? होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होता था? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता था इन्फिनिटी तक। होल नंबर को हमने W से दिखाया था, इसका सिंबल था। आप एक चीज देख रही होगा कि नेचुरल नंबर का सारा चीज होल नंबर में आ रहा है, बट होल नंबर का सारा चीज नेचुरल नंबर में नहीं है। जैसे होल नंबर में 0 है आपके पास, बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। बट नेचुरल नंबर का सारा चीज आपके होल नंबर में है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी हर वो नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो चलिए हम कुछ और भी देखते हैं। हम कुछ और भी देखते हैं कि इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं? तो ए नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। हमने बोला था कि ऐसा नंबर जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बोल सकते हो 10 हो, ये क्या है? इवन नंबर। ये क्या है? इवन नंबर। ऑड नंबर क्या बोले थे? कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो। सही है। एग्जाम्पल ले सकते हैं 32 अंत में 5 2 9 6 2, या 8 भी कर सकते हैं आप। जैसे 5 2 0, ये सब कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ऑड नंबर जिसके अंत में क्या हो? 1 हो, यानी कि 5 1 3 1 3 3 3 7, ये सब कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। फिर हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था कि ऐसा द नंबर, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर जो वंस हाँ बोल सकते हैं, बट हमने उस दिन बोला था कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर में हो, एक 1 और एक नंबर वो खुद ही हो। नहीं, यानी कि ए नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था प्राइम नंबर का, जैसे कुछ कुछ लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन।
2 इज ओनली एन इवन प्राइम नंबर। सही है, हमने ये भी बोला था कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, ये भी आपको याद रखना होगा। दूसरा को प्राइम नंबर, यानी कि ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसका HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे 2 3 3 4 4 9 5 7, और भी ले सकते हो आप, जैसे 7 13, ये भी ले सकते हो। या हम बोल दे, एक चीज और भी बोल सकते हैं कि लगातार दो नंबर हमेशा को प्राइम होगा, क्योंकि लगातार दो नंबर का HCF हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, तो दो लगातार नंबर का HCF हमेशा 1 आता है, तो दो लगातार नंबर तो पक्का HCF ही होगा। या फिर ऐसा कोई भी नंबर जिसका HCF 1 आता है वो को प्राइम, ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका HCF क्या है, 1 आए, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। बट नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर। सही है। अच्छा, एनी नंबर, नहीं समझ पाया ये कौन सा स्टेट है, एनी नंबर 1 द नंबर इटसेल्फ, पता नहीं ये क्या है। सो सही। अब हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर के बारे में बोला था हमने कि ऐसा नंबर, नेचुरल नंबर, जो ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो। एक नंबर 1 हो, नहीं, कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, जैसे बोला भी था कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, नहीं, उसका कम से कम 3 फैक्टर आता है। 4 का कम से कम 3 फैक्टर आता है, नहीं, जैसे उसका 3 फैक्टर क्या आएगा, 1 2 और 4। तो 4 हमने बोला था कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 6 8 9 10 और भी ले सकते हैं, हमने सब पिछले क्लास में पढ़ाया था। हमने बोला था कि 1 न तो प्राइम होता है और न ही कंपोजिट होता है। तो ये भी लाइन है, आप इसे नोट करके रख लीजिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, AMU के सिलेबस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100। तो एक चीज याद रखिएगा कि 25 प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में, और 74 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि स्वाभाविक है 1 से लेके 100 तक में तो 100 नंबर आना चाहिए, जिसमें से 25 तो प्राइम है। 25 कितना है मेरा, प्राइम है, और 74 कंपोजिट है, और 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सही बात है। 0 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, बोल सकते हैं इंटीजर इन द सेंस पोस्ट, क्या कहते, ऐसा इंटीजर जिसके आगे मैग्नीट्यूड में 0 बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर है मैग्नीट्यूड में, नहीं, हाँ जी, मैग्नीट्यूड में। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, 1 सबसे छोटा ऑड नंबर है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, 9 इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये भी बात सही है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं आएगा जिसका 3 फैक्टर होगा। देख लीजिए आप, जैसे 3 5 7, इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, इसका भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, और इसका भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 7। तो 9 ही एक ऐसा सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, और 4 सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर है। सही है, और ऐसे भी कंपोजिट ही है। नहीं, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये बात हम जानते हैं। 1 इज स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, सही बात है। 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सही है। और यहां पे शायद लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा कि 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर,
सही है, जो कि हमने बताया था 100 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये मैंने बताया था नहीं? तो फिर हमने बोला था अभी कि अगर हमको कितना भी डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना हो ना, मान लीजिए हमको 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है तो हम 1 लिख देंगे, उस पर 5 को जीरो दे देंगे। अगर हमको 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोलता तो 6 बार 9 लिखते हैं। अगर हमको मान लीजिए 10 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बोलेगा तो 1 और उस पर 9 गो जीरो, और हमको 10 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोलता तो 10 बार 9। समझ में आ रहा ना? फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, बोलते ए प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। सही बात है कि प्राइम नंबर जो होता है वो 1 और खुद से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। सही बात है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड है। सही बात है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इट्स लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, ये भी बात जानती है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया देख लेते हैं। नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 87 है, अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका सम करते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 8 + 7। सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 8 + 7। तो 8 + 7 कितना होगा? 15, और 15 तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 87 किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 4, 4, 1। देखते हैं कि क्या यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके डिजिट का सम, डिजिट क्या है? 3 + 2 + 4 + 4 + 1 कितना आएगा? 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, 9 और 2 = 11, 11 × 3 = 14। 14 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सही है ना? जोड़ लेते हैं। 1 और 4 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, और 14 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि सम ऑफ नंबर, सारे नंबर का सम 3 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। आप लोग इसे नोट करो। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम फिर से नए, हमने बोला था कि 74 कंपोजिट नंबर है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देयर इज नो बिगेस्ट नंबर। दुनिया में कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नंबर कभी खत्म ही नहीं होता, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो कैसे खत्म होगा? और जब खत्म नहीं होगा तो उसका बड़ा कहां से? सही है ना? 2 इज ए स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2 सबसे छोटा इवन नंबर। सही बात है। 4 इज ए स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट भी है और इवन भी है। 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सही बात है। 3 इज अ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। वाओ। 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर सबसे बड़ा 9, 1 डिजिट सबसे छोटा 1। 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। बोला था ना, जब भी ग्रेटेस्ट डिजिट, जितना डिजिट का बोलेगा उतना 9। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 3 बार 9। सही है, सही है। ऊपर में 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट किया गया, क्या इस सब का सम किया है? तो देखिए 7 7 9 8, अगर इसका सम 3 से डिवाइड लग गया तो पक्का 8 9 7 क्या है? 3 से डिविजिबल
है। तो इसका सम कितना आया था? 24 आया था। 24 3 से तो डिविजिबल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 9 7 विल बी डिविजिबल बाई 3। अच्छा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4। कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है 3 4 6 4, आखिरी 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है? मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे 4 2 6 9 3 2 8। अब हमको इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किए और ये डिवाइड हो गया, तो ओवरऑल पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अच्छा, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। 5 से नंबर कोई डिविजिबल कब होगा? जब उसके अंत में या तो 0 होगा या 5 होगा। जैसे 2 5 2 0 3 0 3 5 3 0 4 6 0 या 8 4 6 5। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है? ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। सही है ना? अब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब वो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को तो पहले अंत में 2 से डिविजिबल होना चलेगा, और 3 से डिविजिबल होने के लिए उसका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक नंबर लिया ये, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो इसको इवन होना पड़ेगा। हाँ, ये इवन है क्योंकि इसके अंत में 2 है। अब इसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका सम करके देखते हैं, इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं। तो 2 + 0 2, उसमें फिर 2 को जोड़े तो 4, और 4 में फिर से 8 को जोड़े तो 12। क्या 12 3 से इजिली डिविजिबल है? हाँ, 12 3 से इजिली डिविजिबल है। और जब इजिली डिविजिबल है तो ये स्वाभाविक है, ये नंबर जो है, ये नंबर 6 से आसानी से डिविजिबल है। जैसे 4, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, नहीं 8 6 4 9। सही है? क्या ये 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो इवन ही नहीं है, तो ऐसे ही कट गया। अब देखता हूं 8 3 5 6 1 0। क्या ये डिविजिबल है? चेक करना पड़ेगा। इसके अंत में 0 आ रहा है, पहला शर्त तो ये चाहिए इवन है। इसका सम करके देखता हूं। सम क्या था? 0 में 1 जोड़े तो 1, 1 में 6 जोड़े तो 7, 7 में 5 जोड़े तो 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 तो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ओवरऑल ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। सही है? आप लोग इसे नोट कीजिए पहले। हो गया? नोट कर लिए होंगे। चलिए, हाँ, हमने एग्जाम्पल तो ले ही लिया ये वाला। अब देखते हैं कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होता है। 7 से डिविजिबल अक्सर मिलता नहीं है, बट चलिए मेरे पास एग्जाम्पल भी है और तरीका भी पता है। कोई भी नंबर 7 से तभी डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 7 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट डिजिट का डबल किया जाए। उसके लास्ट डिजिट का क्या कर दिया जाए? डबल। और रिमेनिंग डिजिट जो बचा, जितना डिजिट जो बचा उसमें से उसको घटाना है।
उसमें से उसको क्या करना है, घटाना है। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अब हमको इसको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो चेक करते, कैसे चेक करेंगे? चेक करने का अच्छा उपाय कैसे चेक करते हैं कि जो डिजिट है लास्ट डिजिट उसका तो हमने डबल कर दिया, और जो रिमेनिंग डिजिट है उसको लिख दिया। अब दोनों को घटा दिया, घटाने से ये नंबर आया। अब इस नंबर को 7 से डिवाइड दिया जाए तो 35 आता है, इजीली डिवाइड है। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड है, 7 से इजीली डिवाइड है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए कि 3, 6, 5, 9। अब हमसे ये पूछा जाता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करते? लास्ट डिजिट का डबल कर देंगे तो कितना आएगा, 9 गुने 2 माइनस जो डिजिट बच गया, और उसको हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आया, 365 और माइनस 18 डिवाइडेड बाई 7। तो 5 में से 8 गया तो कितना होगा, यानी 5 में से तो 8 जाता नहीं है, बट 15 में से हमको 8 घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 6, बट 1 हम इसको दिए तभी ये 15 बना। तो बचा क्या, 5 में से 1 गया तो 4, फिर 3। अब हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 7 चौक 28, 28 बचा कितना, 6 और 7, यानी कि 6 और 7 कितना होता है, 67। 67 7 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि इस डिजिट में मेरा 7 से डिवाइड नहीं लगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिजिट में भी 7 से डिवाइड नहीं लगेगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी का बड़ा आसान रूल है कि लास्ट डिजिट के नंबर को डबल कर दो, लास्ट में जो नंबर है उसको डबल कर दो, और जितना बच गया उसमें से उसको घटा दो, फिर 7 से डिवाइड करो। अगर वो 7 से डिवाइड हो गया तो तुम्हारे पास जो डिजिट है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। सही है। 8 से डिविजिबल का रूल है कि उसके लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे, और वो 8 से इजीली डिवाइड हो गया लास्ट 3 डिजिट, तो वो पूरे नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। नोट कीजिए आप लोग इसको। जैसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये लास्ट 3 डिजिट, अगर हमको इस डिजिट को चेक करना 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इस लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे, और ये लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3, 6, 0, 4, 9, 0, 0, 8। इसको चेक करते कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो स्वाभाविक है, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0, 0, 8 डिवाइडेड बाई 8, ये तो 8 से इजीली डिवाइड है एक मरतबे। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ये नंबर ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल वही कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड लगना चाहिए। सही है। जैसे ये है तो हम इसको चेक करते हैं, तो इसका सम कितना आएगा, 9, 9, 2, 7, 9, 9, 18, 18 और 2, 20, 20, 7, 27। 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 3 मरतबे इजीली कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है, ये नंबर 9 से इजीली डिवाइड है। सही है। 10 से डिवाइड का बहुत ही अच्छा रूल होता है कि आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं। फिर 11 से डिवाइड का भी एक अच्छा रूल है कि इवन प्लेस पर जितना नंबर होगा, इवन प्लेस पर जितना नंबर होगा उसका सम कर लीजिए, ऑड प्लेस पर जितना नंबर होगा उसका सम कर लीजिए, और दोनों को घटाइए। अगर घटाने से वो जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 11 से डिवाइड लगेगा तो इजीली नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8, 6, 4, 6, 0। तो ऑड प्लेसेज ये है, इसका सम 8 + 4 + 0 12। सही है। इवन प्लेसेज पे कौन सा नंबर है,
तो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको लिख लीजिए, ये 12, दोनों का घटाओ 12 माइनस 12 0, और 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है, तो पक्का ये 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 33 11 4 3, देखते हैं सम ऑफ और डिजिट कितना आएगा, 4 और 1 5, 5 3 8, सही है। सम ऑफ और डिजिट क्या आ गया, ऑड प्लेसेज पे जो डिजिट है उसका सम 8, और इवन प्लेसेज पे जो डिजिट है 3 प्लस 1 प्लस 3, इसका सम 7। दोनों को घटाइए, दोनों को घटाने से 8 माइनस 7 बराबर 1 आया, और 1 तो 11 से डिवाइड नहीं लगेगा, इसलिए ये नंबर 11 से नहीं डिविजिबल है। याद रहेगा, रहेगा, जरूर रहेगा। फिर आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 4। स्वाभाविक है, कोई भी नंबर 12 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। जैसे 36, चेक कीजिए, 36 3 से भी डिवाइड है और 36 4 से भी डिविजिबल है, सही है। अच्छा, डिवीजन सब आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इनटू डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, पढ़ा ही होगा शायद, ऐसे कि px, कोई पॉलिनोमियल px बराबर होता था qx इंटू gx प्लस rx, यानी कि px ये होता है, हम मान लीजिए इसको gx से डिवाइड दिए, कोसेंट qx आता था, और यहाँ पे रिमाइंडर अंत में rx आता था, तो हम px को डायरेक्ट लिख सकते हैं ये गुना ये प्लस ये, सही बात है। नोट कीजिए आप लोग इसे फटाफट। शायद नोट कर लिए होइएगा। ट्विन प्राइम, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस कितना हो 2, उसे हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 और 2 दोनों प्राइम है, इसमें प्राइम होना जरूरी है, दोनों नंबर को प्राइम होना जरूरी है। 3 और 2 दो प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है 2। फिर 5 और 7 चलेगा। क्या 7 और 9 चलता? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 7 तो प्राइम है बट 9 प्राइम नहीं है। तो ट्विन प्राइम होने के लिए नंबर को, दोनों नंबर को कम से कम प्राइम होना पड़ेगा और दोनों का डिफरेंस 2 होना पड़ेगा, तभी वो ट्विन प्राइम होगा, सही। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता ही होगा कि HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज ग्रेटर देन डिवाइड्स। शायद HCF तो पता ही होगा ना, पता ही होगा, LCM भी पता होगा। एक रूल होता है कि HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप इसे याद कर लेना कि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। वेन एवर अ नंबर इज फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर HCF इज ए स्मॉलर नंबर। सही बात है। द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एनी वन ऑफ देम। HCF एंड LCM ऑफ वन नंबर अदर नंबर, ये सब रूल्स आपको पता ही होगा। तो हमारी थ्योरेटिकली पार्ट यहीं पे खत्म हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस तभी आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा जब आप इस थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। हम आप नोट करने का मौका देंगे, नो डाउट हम आपको नोट करने का मौका जरूर देंगे। तो हमने एक सुंदर सी लाइन बोली थी, उस लाइन को आप याद रखिएगा कि जिंदगी में मुश्किलें आना
कोई बात नहीं, बट उसका सॉल्यूशन हम हंस के निकालेंगे, घबरा के नहीं। थैंक यू। आप इसे नोट कर लीजिए।